नमस्कार बच्चों। घर से पढ़ो कार्यक्रम के तहत मैं पूनम देवी स्पेशल टीचर बॉयज स्कूल बापोली आपका फिर से स्वागत करती हुई सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 की कार्य पुस्तिका के टॉपिक की तरफ ले चलती हूँ। जो टॉपिक हमने कल पढ़ा था, टॉपिक था हमारा संचार के माध्यम। ये पढ़ा था हमने संचार माध्यमों को समझना। उसका बचा हुआ शेष पार्ट जो था उसमें आगे हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। उसकी जो एक्सरसाइज थी संचार माध्यमों की, जो हमारा टॉपिक था, जो हमारा पार्ट था 6, उसका जो बचा हुआ है ये एक्सरसाइज का भाग, उसको हम करेंगे। जिसमें लिखा हुआ कि निम्नलिखित शब्दों को खाली स्थानों में भरना। हमने कल पढ़ा था कि संचार के माध्यम कौन कौन से होते हैं। टीवी, मोबाइल फ़ोन, अखबार, रेडियो, ठीक है। तो ये हैं हमारे, जैसे कि इसमें पहले एक्सरसाइज में लिखा हुआ, इसी इन्होंने ऊपर कुछ ऑप्शन दे दिए हैं और उनको हमने क्या करना है, इन खाली स्थानों में भर के, इन खाली स्थानों को भरते हुए इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसे इसमें इन्होंने दिया रुचिकर, स्वतंत्र, सरकार, विश्वसनीय, विचारों। अब इसमें आ जाते हैं, हम पहले वाले से शुरू करते हैं। अ से, हमारे खालिस्तान को निर्मित करने में संचार माध्यम मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इसमें क्या आएगा बच्चों, विचारों। हम अपने विचारों को संचार माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। ब है, आवश्यक है कि संचार माध्यमों द्वारा दी गई जानकारी विश्वसनीय हो। ये ज़रूरी हो जाता है कि जो जानकारी हमें मीडिया से मिलती है, चाहे वो टीवी रेडियो से मिले, चाहे हमें न्यूज़पेपर से मिले, चाहे टेलीफोन के माध्यम से मिले या हमें मोबाइल के माध्यम से मिले, वो जो जानकारी है वो विश्वसनीय हो, वो फेक न हो, वो सही जानकारी हमें मिले। संचार माध्यम से नागरिक खालिस्तान की कार्यप्रणाली जान सकते हैं। इसमें इन्होंने एक ऑप्शन दिया था, हमने ये विचारों को भी फिल कर दिया है, विश्वसनीय भी हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे स में आएगा, संचार माध्यम से नागरिक सरकार की कार्यप्रणाली जान सकते हैं। पता चलता है ना कि आए दिन हम न्यूज़ में सुनते हैं कि मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको बताया था, जो हमने एक्सरसाइज पहले की थी उसमें भी बताया था कि सरकार हमारे देश के लिए क्या कर रही है या अभी क्या करने वाली है, आगे सरकार की क्या कार्यप्रणाली होगी, क्या क्या जनता की भलाई के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, क्या रोज़गार के साधन देने के लिए सरकार कदम उठा रही है, क्या विकास के कदम उठाए जा रहे हैं। वो सारी जानकारी, वो सरकार की जो कार्यप्रणाली की जानकारी वो हमें कैसे मिलती है, वो हमें फ़ोन से, न्यूज़ से, टीवी से, इन सब चीज़ों से मिलती है ना। व्यापार से जुड़ाव व विज्ञान पर निर्भरता के कारण संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। व्यापार से जुड़े और विज्ञान पर निर्भरता के कारण संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। संचार के जो माध्यम हैं वो अपनी स्वतंत्रता से व्यापार से संबंधित या विज्ञान से संबंधित किसी भी तथ्य को अपनी मर्जी से नहीं दिखा सकते। वो उन्हीं चीज़ों को हमारे सामने लेके आते हैं जो फैक्ट्स होते हैं और जिन्हें वो दिखा सकते हैं, कि उनको परमिशन होती है। जो बिल्कुल तथ्य होते हैं उन्हीं को दिखाया जाएगा। विज्ञान से संबंधित किसी भी जानकारी को रैंडमली उठा करके नहीं दिखा दिया जाएगा, और नहीं व्यापार से संबंधित, व्यापार का जो उतार चढ़ाव है, व्यापार में क्या चल रहा है, किस चीज़ की महंगाई है, कौन सी चीज़ सस्ती है, ये सारी चीज़ें कोई भी मीडिया या कोई भी संचार के माध्यम हमें अपनी तरफ से स्वतंत्र होकर के नहीं दिखा सकते। वो सिर्फ वही दिखाएंगे जो तथ्य होता है, जो फैक्ट होता है, जो सही होता है। सही वैसे प्रिंट मीडिया सही ही दिखाती है, लेकिन फिर भी ये व्यापार और विज्ञान से संबंधित किसी भी तथ्य को थोड़ा सा भी मॉडिफाई करके नहीं दिखाया जा सकता, थोड़ा सा भी तोड़ मरोड़ के नहीं दिखाया जा सकता।
आगे संचार माध्यम मुद्दे के खास पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि विवरण जो है वो रुचिकर हो जाए। इसका अर्थ है कि संचार के माध्यम किसी भी मुद्दे को या किसी भी बात को के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि वो रुचिकर यानी कि इंटरेस्टिंग हो जाए। आप रुचिकर होगा, कोई चीज़ इंटरेस्टिंग होगी तभी तो देखोगे ना। अगर आपको कोई चीज़ बोर लग रही है तो आप बोर चीज़ को कभी भी देखना पसंद नहीं करोगे। इसमें आप सबके लिए अलग अलग हैं, ये तो सबके लिए कॉमन आंसर थे। यहाँ से जो हमने 7वां जो पार्ट किया है वो यहाँ तक सबके लिए एक ही कॉमन आंसर थे, लेकिन अब ये अलग है, ये हम सबके लिए अलग अलग हैं। जैसे कि अपने नाना नानी या दादाजी से पूछो कि जब वे बच्चे थे तो उन्हें देश विदेश की खबरें कैसे मिलती थी। वैसे तो कॉमन सी बात है, पहले देश विदेश की जब खबरें मिलती थी, पहले इतना डेवलप नहीं था, विकास नहीं था। ये जो मीडिया वगैरह मीडिया थी, लेकिन जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है वो नहीं थी। मीडिया में वो क्या करते थे, पहले समाचार पत्र होते थे और या रेडियो होती थी। और जब हमारे दादा दादी या नाना नानी थे तो टेलीविज़न जो होता था बहुत ही कम होता था, लेकिन रेडियो ज़्यादातर मिलता था। लेकिन इसमें भी सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं। सबके नाना नानी ज़रूरी नहीं है कि सबको देश विदेश की खबरें मिलती हों, या वो ये भी बोल सकते हैं कि भाई हमें तो कोई बताया करता था तब हमें पता चलता था। कोई बोलेगा कि हमारे पास रेडियो थी उससे हमें पता चलता था। लेकिन आजकल कोई नहीं बोल सकता क्योंकि सबके पास टेलीविज़न है, सबके पास मोबाइल फ़ोन का साधन है। तो ये अपने अपने आधार पे आप लोगों को अपने अपने विचार इसमें लिखने हैं। संचार माध्यमों को विज्ञापन देने वाले लोगों के विरोध में कुछ कहने में क्यों मुश्किल हो सकती है। आपने देखा होगा जब आप कोई भी प्रोग्राम देख रहे होते हैं तो बीच में ऐड आती है, विज्ञापन आ जाता है। तरह तरह के प्रोडक्ट्स बेचने के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं टीवी में। कोई पेस्ट बेच रहा होता है, कोई घर के मसाले बेच रहा होता है, कोई और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं वो बेच रहे होते हैं। कोई पॉलिसी वगैरह बेचते हैं। इनकी आए कुछ न कुछ विज्ञापन हमारे प्रोग्राम के बीच में आते रहते हैं। तो अगर संचार के जो माध्यम जैसे हमारा टीवी है, संचार के माध्यमों को विज्ञापन देने वाले लोगों के विरोध में, यानी कि जो विज्ञापन देते हैं, मान के चलिए पेस्ट की कोई कंपनी या कोई मसाले की कंपनी है और वो टीवी को ऐड देती है, तो जो टीवी उस कंपनी का जो ऐड करेगी या जो ऐड दिखाएगी उस मसाले के बारे में, तो वो कभी भी उसका विरोध करके नहीं दिखाएगी। अगर वो विरोध करके दिखाती है तो टीवी को हर्जाना देना पड़ता है, जुर्माना लगता है, और वो टीवी उस चैनल को, उस टीवी को कभी भी ऐड नहीं देंगे। ठीक है, इनके ऊपर केस हो सकता है। फिर है, क्या संचार माध्यम तुम्हारी शिक्षा में सहायक है, कैसे? हाँ, ये भी आपको अपनी थॉट के अकॉर्डिंग ही लिखना है, इंडिविजुअल है। लेकिन हाँ, एक कॉमन से अगर हम बात करते हैं तो हाँ, संचार माध्यम हमारी शिक्षा में बहुत सहायक है। वो कैसे है? क्योंकि हम यहीं से देख सकते हैं कि ऑनलाइन या घर से पढ़ो कार्यक्रम जब से चला हुआ है, बच्चे घर बैठ करके ये संचार के माध्यमों से ही अपनी शिक्षा को पूरी करने की कोशिश कर रही हैं। और वैसे भी इतनी सारी एप्लीकेशंस है जिनके माध्यम से हम घर बैठ के टीचर्स के फेस टू फेस होकर के अपनी शिक्षा को पूरा करते हैं। टीवी से भी हमें, फ़ोन से भी हमें हमारे सिलेबस के बारे में या रोज़ नई नई चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, हमारी नॉलेज बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर किसी समाचार पत्र को कोल्ड ड्रिंक कंपनी को पैसा मिल रहा है तो वह उस कंपनी के बारे में कोई नकारात्मक खबर छाप पाएगा? क्यों? हाँ, क्यों या क्यों नहीं? नहीं, वो कोई खबर ऐसी नहीं छाप पाएगा। जैसे इसके बारे में मैंने पहले भी इस 9वें प्रश्न में जो मैंने बताया था, से भी उत्तर है कि कोई भी कंपनी अगर वो विज्ञापन लेती है तो उसके बारे में कभी वो गलत नहीं छापेगी। अगर वो गलत छापेगी तो उसे कोई भी कंपनी ऐड नहीं देगी, तो इससे उनका आर्थिक नुकसान हो जाएगा।
बच्चों आज के लिए भी इतने काफ़ी, बाकी बचा हुआ पाठ हम कल करेंगे। धन्यवाद।